हेलो, जय श्री कृष्ण फ्रेंड। कैसे हैं आप? नई दिन की नई शुरुआत में आपका स्वागत है। तो आज नए दिन की शुरुआत हो गई थी हमारी सब्जी से। ये फॉग जम गया फिर से कैमरे के ऊपर। मैंने उसको साफ़ किया। इतनी देर में मेरी सब्जी ना बन के हो गई थी रेडी। कुकर में डाले था मैंने ऑयल। वो भी कौन सा ऑयल? अचार वाला। जो अचार में से बच जाता है ना, वो वाला ऑयल। यकीन मानिए, जो अचार वाला ऑयल बच जाता है ना, उसका आप लोग क्या करते हो मुझे तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं उसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी में यूज करती हूँ। जैसे आम के अचार का तेल हो, मिर्च के अचार का तेल हो, उसकी ना आड़ू की सब्ज़ी बनाइए, इतनी टेस्टी बनती है ना, बहुत टेस्टी। उसमें पहले से ही ना मसालों का फ्लेवर इंक्लूड होता है ना। और जो टेस्ट बढ़ जाता है ना सब्जियों का, वो वाकई में लाजवाब होता है। ठीक, तो फिर मैंने डाल दिया था इसमें अचार वाला ऑयल और बना ली थी यहाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी रसीली वाली। और फिर रसीली वाली आलू की सब्ज़ी बन गई। उसके बाद मैंने यहाँ आलू वाले हुए थे तो आलू की पिट्ठी बना दी। आलू की पिट्ठी इसलिए बनाई थी, इनकेस कभी मन करेगा ना तो सैंडविच वगैरह बनाने के लिए या किसी भी काम में आ जाएगी, है ना। तो मैं ये पिट्ठी बना के मैंने रेडी कर ली थी। फिर उसके बाद में आलू टमाटर की सब्ज़ी हो और इडली ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब बन भाई, मुझे मेरे पास नहीं था इडली का स्टैंड, तो मैंने क्या किया, जुगाड़ लगाई। और इडली फ्राई के लिए ना मैं वैसे ही इडली बना लेती हूँ। इडली का बैटर तैयार किया, दही और सूजी वाला। और मैंने एक पतीली में रखा पानी, है ना। उसके ऊपर रख दी प्लेट। प्लेट में डाल दिया ये इडली का बैटर। ये देखिए साइड से ना तरी छोड़ दिया ना बिल्कुल, है ना। तो ये मेरी इडली बन के हो गई थी तैयार। कभी आपको इडली बनानी हो ना, जल्दी की जल्दी बनती है, ऐसे इडली का बनाइएगा जब आपको इडली फ्राई करनी हो तो, है ना। तो आप भी कहोगे कि वाह शिल्पी, तुमने ना बहुत अच्छी हमें ना सजेशन दिया है। ठीक है, कभी आप भी ऐसे ट्राई करके देखिएगा। मेरी इडली हो गई थी तैयार। तो इडली मैंने क्या कर ली, कट कर ली। उसके बाद कढ़ाई में मैंने राई दाना डाला, ऑयल डाला, थोड़ी हल्दी डाली, थोड़ा सा मैजिक मसाला डाला मैगी वाला। और अपनी जो इडली मुझे फ्राई करनी थी वो मैंने इसमें डाल दी। अब फ्राई इडली आलू टमाटर की सब्ज़ी से खाइएगा ना, तो इसके आगे जैसे मैं ना कभी सामान नहीं बना पाती, है ना। सामान नहीं बना पाओ तो मैं ऐसे आलू टमाटर की सब्ज़ी से ना इडली फ्राई खा लेती हूँ। और मुझे जैसे इडली इसके रवे के डोसले बनाने हों, ढोकले बनाने हों, या इडली फ्राई के लिए बनानी हो, तो मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद खाना बन गया था। खाना बन के बाद अपना लंच हमने फिनिश किया। लंच होने के बाद हम माँ बेटे चले गए धूप में। ये बाहर साइकिल पर हम माँ बेटे ना ऐसी धूप में बैठ जाते हैं। ये भगवान मेहरबान हो रहे थे। उसके बाद हम धूप में से आ गए, बहुत सारी घंटों धूप लेके, है ना। फिर हमने श्री को अपनी गोदी में सुला दिया। ये मेरे चेहरे पे जो खुशी देख रही हो ना, ये महाराज जो सो रहे हैं ना, इसी खुशी थी कि भैया अब ये सो जाएंगे तो फिर ना अब मैं ना खाना बना पाऊँगी अपना, है ना। शाम की ना तैयारी कर पाऊँगी। हम माओं का यही होता है। शाम की तैयारी करोगे, जब तक बच्चा जग जाता है फिर उसमें लगे रहो। तो ये महाराज तो आराम से घोड़े बेच के सो रहे थे। फिर मैंने कि यार मैं ना अपनी तैयारी कर लेती हूँ शाम की। तो ये मलाई रखी हुई थी, तो मैंने कि पहले ना सबसे पहले इस मलाई को चला लेती हूँ मैं। तो मलाई को मिक्सी में डाला, मुझे इसमें से निकालना था घी। तो फिर मैंने इसको ऐसे चला लिया, तो इसका निकल गया था मक्खन। नीचे नीचे दूध, ऊपर ऊपर मक्खन इसका निकल आया था। थोड़ा सा मैं इसको चम्मच से ऐसे फेंट लूँगी। और मैंने एक फ्राई पैन में इसका घी निकलने के लिए रख दिया था। तो आज था भैया घी का दिवस। मतलब घी निकालने का दिवस। तो फिर मैंने मंगा ली थी क्रीम भी। साथ में क्रीम अभी रखी हुई थी जब तक मैं इस वाले घी को निकाल रही थी। ये घर की मलाई का घी था, गाय वाले दूध में से जो भी निकलती है ना। घी तो शुद्ध, वो दूध तो शुद्ध आता नहीं है, तो सोचा घी तो शुद्ध ले लें, है ना। फिर शाम की तैयारी कर दी सब्ज़ी की। शिमला मिर्च आलू की, टमाटर की सब्ज़ी बना दी। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई थी। अगर आपको शिमला मिर्च आलू टमाटर की फुल रेसिपी चाहिए इसकी सब्ज़ी की, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद में आ गई थी हमारी क्रीम रानी की बारी। तो हमारी जो क्रीम रानी थी वो हमने ना गैस पे रख दी थी एक साइड से बॉयल होने के लिए। और एक साइड से हमने चढ़ा दी थी मूंग की दाल। मूंग की दाल भी बननी थी भाई, क्योंकि हमारे श्री महाराज की को चाहिए थी। तो फिर अपनी यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी बन रही है और हमारी क्रीम लाने की तैयारी भी चल रही है। भाई वो भी 1 घंटे से इंतज़ार कर रही थी कि मैडम मुझे अब बुला लो, अब बुला लो। तो फिर इस सब्ज़ी में डल गए थे मसाले।
हाँ, तो ये भी बस कंप्लीट हुआ ही थी मसाले डालकर। थोड़ी सी बनानी थी चाय, तो हमारी चाय भी बन गई थी यहाँ पर, एकदम खौलती खदकती हुई, है ना। तो हमने अभी क्रीम को उतार दिया और यहाँ पे बना ली थी अपनी चाय कि भैया पहले तुम उतरो, पहले ना इसकी बारी है, ठीक। और ना फिर बन गई थी हमारी मूंग की दाल, और यहाँ फिर हमने क्रीम को दोबारा से चढ़ा दिया। ये क्रीम मानी सोच रही है कि भैया अब तो मेरी बारी आ ही गई। आप भी सोच रहे होंगे कि आज ना मुझे क्या हुआ, मैं शायराना अंदाज में ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस ये क्रीम अपनी मेल्ट हो रही थी, तो भैया यहाँ पर हो गए मुझे 25 से 30 मिनट, तो ये अब हो गई हैं आधी, है ना। तो इसको ऐसे मैंने कर लिया, चलाती जा रही हूँ ताकि ये बीच में लगे भी नहीं नीचे, है ना। और इसको लगातार कभी गैस फुल करके कभी स्लो करके, और फाइनली निकल आया था मेरा घी। घी निकल आया, अब इस घी को मैं छान लूँगी, और छानने के बाद अलग एक स्टील के बर्तन में कर लूँगी। बस ऐसे ही चला गया इसका पूरा दिन। जय श्री कृष्ण।